प्रिय विद्यार्थी, आज का हमारा विषय दर्शन का अर्थ एवं अवधारणा। आज की इस लेक्चर वीडियो में हम लोग दर्शन के अर्थ और अवधारणा को समझने का प्रयास करेंगे। दर्शन शब्द के लिए अंग्रेजी भाषा में फिलॉसफी शब्द आता है। फिलॉसफी शब्द दो यूनानी ग्रीक वर्डों से मिलकर के बना हुआ है, फिलास और सोफिया। फिलास का अर्थ होता है प्रेम और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान या विद्या। इस प्रकार फिलॉसफी का अर्थ हुआ ज्ञान के प्रति अनुराग अथवा ज्ञान के प्रति प्रेम। तो इस प्रकार हम समझते हैं कि जो फिलॉसफी का अर्थ होता है वो ज्ञान के प्रति अनुराग होता है, शाब्दिक अर्थ उसका। अब हम इसके शब्दकोशीय अर्थ की तरफ चलते हैं। फिलॉसफी का शब्दकोशीय अर्थ जो मिलता है कि द स्टडी ऑफ आइडिया एंड बिलीव अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ, जीवन के अर्थ और मतों से संबंधित विचारों का अध्ययन दर्शन शास्त्र कहलाता है। दूसरा अर्थ मिलता है a set of beliefs that tries to explain the meaning of life or give rules about how to behave। जीवन का अर्थ समझने वाली या नैतिक व्यवहार के नियमों का निर्धारण करने वाली जीवन दृष्टि या जीवन ही दर्शन कहलाती है। अब हम लोग दर्शन के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं कि दर्शन शब्द की उत्पत्ति कैसे है, इसका व्युत्पत्ति मूलक अर्थ क्या है। दर्शन शब्द दृश्य धातु के करण अर्थ में ल्यूट प्रत्यय लगा करके बना है। इसका अर्थ होता है जिसके द्वारा देखा जाए, अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए। तो यह कोई इंद्रिय गोचर कोई विषय नहीं है कि नेत्रों के द्वारा अगर हम देख रहे हैं तो ये दर्शन है, बल्कि जो चीजें हम दर्शन को परिभाषित करते हुए लिखा गया है कि दृश्यते अनेन इति दर्शनम। इस प्रकार यह वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम संसार को देखते हैं, जिसके द्वारा देखा जाए वह दर्शन है। इसी को और परिभाषित करते हुए लिखा गया है कि दृश्यते यथार्थ तत्वम अनेन, जिसके द्वारा यथार्थ तत्व की अनुभूति की जाए, जिसके द्वारा यथार्थ तत्व को जाना जाए वह दर्शन है। यह देखना स्थूल नेत्रों से भी हो सकता है और सूक्ष्म नेत्रों से भी, जिन्हें दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु अथवा या प्रज्ञा चक्षु भी से कहते हैं। जब तक प्रज्ञा चक्षु आलोकित न हो तब तक ज्ञान का प्रकाश नहीं हो सकता। कहा भी गया है कि ऋते ज्ञानात् न मुक्ति, अर्थात ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं होती है। कहा गया है ज्ञान देव मुक्ति, ज्ञान से ही मुक्ति संभव है। अर्थात जो यथार्थ तत्व की बात की गई है, यहाँ पे हमें यह जानना आवश्यक है कि दर्शन में किस यथार्थ तत्व की बात की जाती है। यथार्थ तत्व का मतलब हुआ कि जो हम भौतिक चराचर जगत की वस्तुओं को देख रहे हैं कि क्या ये सत्य है अथवा नहीं, इसके पीछे कोई और सत्ता छिपी हुई है, इसके बारे में जानना, मौलिक चिंतन करना, ये हमारा दर्शन का कार्य होता है। प्रोफेसर एल के वोल्ट ने भारतीय व्याख्या को कहा कि भारतीय व्याख्या अधिक गहराई से बैठती है, क्योंकि भारतीय अवधारणा के अनुसार दर्शन का क्षेत्र केवल ज्ञान तक सीमित न रहकर समग्र व्यक्तित्व को अपने आप में समा लेता है। दर्शन केवल चिंतन का विषय न होकर अनुभूति का विषय माना जाता है। दर्शन के द्वारा बौद्धिक तृप्ति का ही प्रभास न होकर समग्र व्यक्तित्व में बदल जाता है। यदि आत्मवादी भारतीय दार्शनिक की भाषा में कहा जाए तो कहना पड़ेगा कि दर्शन के द्वारा केवल आत्मज्ञान न होकर आत्मानुभूति हो जाती है। यानी कि जो फिलॉसफी का अर्थ है कि हमारे ज्ञान के प्रति अनुराग होना चाहिए, जबकि दर्शन का ये जो कॉन्सेप्ट है कि हमें यथार्थ तत्व की अनुभूति के लिए हमें ज्ञान चक्षु की आवश्यकता होती है। इसमें मूलभूत अंतर है। यहाँ पे एक बात हम एडम हक्सले की भी करते हैं कि यह मत देखना कि मनुष्य के पास कोई यह विकल्प नहीं है कि वो दर्शन या अदर्शन के बीच में विकल्प हो, बल्कि उसका विकल्प जो होता है हर व्यक्ति दार्शनिक है। बस अंतर हमें है कि अच्छे और दर्शन और बुरे दर्शन के बीच में हमें चयन करना है, दर्शन या अदर्शन के बीच में नहीं। हम लोग बात करेंगे जो हमने दर्शन और फिलॉसफी के अर्थ को समझा, उसके बीच में मूलभूत क्या अंतर है। बेसिकली जो फिलॉसफी का कॉन्सेप्ट है वो पाश्चात्य सभ्यता का कॉन्सेप्ट है, जबकि दर्शन को हम एक भारतीय सभ्यता के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत रखते हैं, भारतीय परिस्थिति के अनुरूप रखते हैं। जब हम दर्शन की बात करते हैं तो जितने भी भारतीय दर्शन हैं, जिन्हें हम षट दर्शन के नाम से जानते हैं, इसके अलावा जो भी नास्तिक दर्शन है और इसके साथ जो चारवाक दर्शन है बौद्ध जैन के साथ, इन सभी दर्शनों में हम देखें तो एक कॉमन विशेषता इसमें देखने को मिलती है कि सभी आत्मिक अशांति से स्थान प्राप्त करते हैं। और ये सभी आत्मिक अशांति किस बात की होती है कि ये दुखों से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। जबकि आप फिलॉसफी में आप देखेंगे, फिलॉसफी का अर्थ क्या समझ में आ रहा है कि ज्ञान के प्रति अगर किसी के पास अनुराग हो गया है, अगर कोई ज्ञान के प्रति प्रेम हो गया है, किसी में ज्ञानी बनने की जिसमें जिजीविषा हो गई है, इच्छा आ गई है, तो उसे हम दार्शनिक मान सकते हैं।
परंतु भारतीय संदर्भ में इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि जब हम किसी भी ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं तो वास्तव में हमारा जो प्रश्न होता है वो ये प्रश्न होता है कि हम दुखों से मुक्ति चाहते हैं, हम आत्मिक सुख चाहते हैं। और सबसे बड़ा दुख क्या होता है? सबसे बड़ा दुख होता है मृत्यु। हम मृत्यु और जीवन और मरण के इस बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। सभी भारतीय दर्शन इसी विषय पर अपना विवेचन करते हैं कि हम सबसे बड़े दुख मृत्यु से, जन्म और मरण के चक्र से कैसे मुक्त हों। चाहे वो बौद्ध दर्शन में निर्वाण की प्राप्ति की बात की गई हो, चाहे जैन दर्शन में हम निर्जरा की अवस्था में पहुंचना चाहते हो, चाहे हम आत्मानुभूति की अवस्था में पहुंचना चाह रहे हो, चाहे हम मुमुक्षु की अवस्था में पहुंचना चाह रहे हो। वेदांत दर्शन में सभी भारतीय दर्शन मोक्ष की कामना करते हैं और मोक्ष की बात करने के लिए वो कहते हैं कि आत्मानुभूति होना चाहिए, स्वयं की अनुभूति करना होता है। मैं कौन हूँ, इस प्रश्न का उत्तर खोजना पड़ेगा। तो सबसे बड़े दुख से हमें मुक्ति पानी है दर्शन के माध्यम से। दुख से आनंद की तरफ ये चलता है। सभी भारतीय दर्शन निराशावाद से शुरू करते हैं, दुख से शुरू करते हैं। तो पाश्चात्य जो वैज्ञानिक हैं, पाश्चात्य जो दार्शनिक हैं, उनको ये लगता है कि ये भारतीय दर्शन निराशावादी दर्शन है, परंतु ऐसा नहीं है। बल्कि इसमें दुख के जो हमारे सांख्य दर्शन में त्रिविध दुख बताए गए हैं, इन दुखों से और सबसे बड़े दुख जो मृत्यु है उससे हम कैसे मुक्ति प्राप्त करें, इसकी बात करता है। पाश्चात्य दार्शनिक विचारधारा में हम देखते हैं कि दर्शन में केवल बौद्धिक तृप्ति, ज्ञान को केवल बौद्धिक तृप्ति का साधन बना गया है कि हम किसी जिज्ञासा की शांति मात्र करना चाहते हैं। परंतु भारतीय दर्शन में जो दर्शन का जो कॉन्सेप्ट दिया गया है उसमें ज्ञान केवल प्राप्त करने से कार्य नहीं चलेगा, बल्कि हमें ज्ञान के साथ साथ कर्म रूप में भी उसको प्रेरित करना पड़ेगा। इसीलिए आप देखेंगे कि जितने भी भारतीय दार्शनिक हैं उन्होंने अपने दर्शन को अप्लाइड साइंस के रूप में यूज किया है। जैसे चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर का विश्व भारती आप देख लीजिए, महात्मा गांधी के लिए आप देखेंगे साबरमती आश्रम में और अन्य आश्रमों में जो उन्होंने प्रयोग किए, अरविंदो ने जो पांडिचेरी का आश्रम में किए, विवेकानंद ने जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना करके और जो संस्थाएं चलाई उनके माध्यम से। तो आप ये देखेंगे कि केवल ज्ञान से मात्र से ही दार्शनिक होना संभव नहीं है, यानी कि बौद्धिक जिज्ञासा की तृप्ति ही दार्शनिक होना नहीं है। जबकि फिलॉसफी का अर्थ यही बताता है कि हमारे पास अगर ज्ञान के प्रति अनुराग है तो हम फिलॉसफर हैं, लेकिन दार्शनिक होने का तात्पर्य ज्ञान के साथ साथ कर्म में भी। और एक जो अंतर भारतीय दर्शन और फिलॉसफी में समझ में आता है वो ये है कि ज्ञान को यहाँ पे समग्र रूप में देखा गया है। यहाँ पे आप ये नहीं देखेंगे कि शिक्षा, दर्शन, राजनीति, अर्थशास्त्र ऐसे ऐसे विषयों का बंटवारा नहीं, बल्कि एक ज्ञान को एक समग्रता के रूप में देखा गया है। और इसीलिए आपको ये नहीं पता चलेगा कि हिस्ट्री का पिता कौन है, अर्थशास्त्र का पिता कौन है, इस तरह से यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं। ज्ञान को समग्र रूप में देखने की बात की जाती है। अगर इसी संदर्भ में हम आगे दर्शन की परिभाषाओं की तरफ चलते हैं, ये जो फिलॉसफी और दर्शन का कॉन्सेप्ट है, ऐसा आपको समझ में आया होगा। जो चीज़ें इसमें छूटी होंगी इसको आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि शिक्षा जीवन का एक ऐसा अध्यवसाय है जिसके माध्यम से जीवन के आदर्श और मूल्यों को प्राप्त किया जाता है। यानी कि हम ये देख रहे हैं कुल मिलाकर के कि हम केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहे हैं दर्शन में, बल्कि हम उसको कर्म रूप में भी प्रेरित कर रहे हैं, यानी कि ज्ञान मार्ग भी है और कर्म मार्ग भी है। तो इस प्रकार आपने दर्शन और फिलॉसफी के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है उसको समझा। सामान्य तौर पर हम भाषा के दृष्टिकोण से नहीं कहीं मान के चलते हैं, परंतु इसके व्याख्या के दृष्टिकोण से इसमें मूलभूत अंतर है। अब हम दर्शन शास्त्र की कुछ परिभाषाओं की बात करते हैं। कहा गया कि दर्शन विज्ञानों का समन्वय और सार्वभौम विज्ञान अथवा अति विज्ञान है। हर्बर्ट स्पेंसर की ये परिभाषा है और अगस्त कांटे का इसमें कथन है कि दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। दर्शन विज्ञानों का विज्ञान इसलिए कहा गया है कि सभी विज्ञानों की उत्पत्ति जो होती है वो दर्शन से ही होती है। और इसके साथ साथ आज के युग में भी देखेंगे कि हम किसी विषय से अगर हम अपने विषय में महारत हासिल कर रहे हो तो डिग्री हमें डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की ही मिलती है। चाहे वो हम साइंस के फील्ड के हों, चाहे वो आर्ट के फील्ड के हों, चाहे मानविकी के हों, चाहे किसी भी फील्ड के हों, जो हम सबसे सुप्रीम जो डिग्री हमें मिलती है वो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की मिलती है। अर्थात हम कहते हैं कि एमएससी करने के बाद हम पीएचडी करें, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। तो एक ये आप देख सकते हैं कि दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। दर्शन समस्त विज्ञानों का योग, पाल्सन का ये कथन है, ये परिभाषा है। बर्ट्रैंड रसेल की परिभाषा की तरफ चलते हैं। दर्शन विज्ञान के आधारभूत सिद्धांतों का तार्किक अध्ययन है। विंगस्टाइन की बात करते हैं।
दर्शन विज्ञान के वाक्यों के अर्थ और भाषा की तार्किक व्याख्या करता है। प्लेटो ने कहा है कि दर्शन का प्रयोजन शाश्वत तत्वों अथवा वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान है। अरस्तु कहता है कि दर्शन वह विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। जिस विज्ञान के अंतर्गत हम परम तत्व के यथार्थ तत्व के रूप में जानते हैं, ये हम दर्शन के अंतर्गत करते हैं। दर्शन वास्तविकता का दर्शन तत्व दर्शन है, ये हेगेल का कथन है। फिक्टे का कथन और कहता है कि दर्शन शास्त्र ज्ञान का विज्ञान है, अर्थात वह विज्ञान जिसमें ज्ञान की प्राप्ति की बात करते हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, वह दर्शन है। दर्शन शास्त्र ज्ञान अथवा बोध प्राप्ति की का विज्ञान एवं उसकी समीक्षा है, ये कांट का परिभाषा है। एक यहाँ पे बात मैं आप लोगों से और बताना चाहूंगा कि जैसे कई बार भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन की तुलनात्मक व्याख्या किया जाता है इस प्रकार से कि फिलॉसफी और दर्शन में क्या अंतर है, तो यहाँ पे एक बात और कहना है कि पाश्चात्य दर्शन का जो मनस होता है वो भारतीय दर्शन में केवल छठी इंद्रिय तक सीमित हो जाती है। जो भारतीय दर्शन में 6 इंद्रियां बताई गई है, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और छठी अतरी इंद्रिय बताई गई है जिसे मन कहते हैं। तो पाश्चात्य जो विचारधारा है जिसको फिलॉसफी हम कह रहे हैं, उसमें मनस तक का कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो भारतीय अवधारणा में आत्मा के हम देखते हैं कि आत्मा तक का इसमें वर्णन किया गया है, अर्थात आत्मा को भी एक तत्व माना गया है, जबकि पाश्चात्य दर्शन में इसका कॉन्सेप्ट आपको कम से कम मिलेगा। इसके साथ साथ जितने भी पाश्चात्य दर्शन की जो ब्रांचेज हैं, चाहे वो प्रयोजनवाद की बात करिए, यथार्थवाद की बात करिए, प्रकृतिवाद की बात करिए, तो ये अपने सुप्रीम लक्ष्य की तरफ नहीं जा पाते हैं। ये भौतिक सुविधाओं और उसी को आदर्श मान करके जीवन को सुखपूर्वक जीने का उद्देश्य मान करके ही काम करते हैं। केवल आदर्शवाद को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी जो दर्शन है वो वर्तमान सुख की ही बात करते हैं, जबकि भारतीय दर्शन में आध्यात्मिकता, आत्मिक सुख और तत्व चिंतन की बात की गई है और परमात्मा और आत्मा के बीच जो भेद है उसको स्वीकार किया गया है, उसमें जो एकाकार स्वरूप है उसको वर्णित किया गया है। अब हम लोग बात करेंगे कि जो दर्शन की नवीन अवधारणा है, न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ फिलॉसफी है, वो क्या है। डॉक्टर राजीव मालवीय की पुस्तक में इसको विवेचन किया गया है। दर्शन की नवीन अवधारणा में वाक्यों के अर्थों और भाषा की तार्किक व्याख्या को विशेष महत्व दिया जाने लगा है, जब आलोचनात्मक विश्लेषण की प्रधानता के मद्देनजर विविध समस्याओं, प्रसंगों, विचारधाराओं, गुत्थियों को सुलझाने में एक एक शब्द की तार्किक व्याख्या की जाने लगी। इस नवीन विचारधारा को विश्लेषणात्मक दर्शन, एनालिटिकल फिलॉसफी के नाम से संबोधित किया गया है। इस नवीन अवधारणा को उन नायकों में विंगस्टाइन का नाम अग्रगण्य है। उन्होंने दर्शन की परिभाषा देते हुए लिखा है कि दर्शन विज्ञानों के वाक्यों के अर्थ अथवा भाषा की तार्किक व्याख्या है। फिलॉसफी इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मीनिंग ऑफ सेंटेंस ऑफ साइंस और लॉजिकल लैंग्वेज। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि दर्शन की नवीन अवधारणा मूलतः वैज्ञानिक और तार्किक विधियों से समन्वित पृष्ठभूमि पर केंद्रित है, जिसमें भाषा विश्लेषण के द्वारा विविध अवधारणाओं का स्पष्टीकरण किया जाता है। इसी के आधार पर विधेयात्मक सापेक्षवाद, पॉजिटिव रिलेटिव्स और लॉजिकल एम्पिरिसिज्म अर्थात तार्किक अनुभववाद जैसे नवीन दार्शनिक प्रवृत्तियों अस्तित्ववान हुई है। इसके उन नायकों में मारिस एल्विकी, सिल्क हैन, फिल फैन, न्यूरॉट, रिथेनबेक, कहर ने प्रवृत्ति का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे दर्शन की जो ब्रांचेज हैं उनका शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपने इस वीडियो के लिए समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। प्रिय विद्यार्थी, आज का हमारा विषय दर्शन का अर्थ एवं। आज की इस लेक्चर वीडियो में